एक और धमाकेदार एपिसोड साइंस ऑफ स्टूपिड का। पर पहले जरूरी सूचना, कभी कभी साइंस को हल्के में लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है और दुनिया के लिए हंसने का सबब बन सकता है। इसीलिए बिना साइंस समझे ऐसी हरकतें कभी ना करें। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, क्या आपको साइंस का भूत सपनों में आके डराता है? पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां साइंस सिखाने का जो तरीका है उसे देखकर आप साइंस के फैन जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शो की साइंस का भूत जो है बड़ा ही फ्रेंडली है यार। प्यार से साइंटिफिक लॉज और फैक्ट समझाता है और बोनस में फनी वीडियोस दिखाता है। जी हां, यह है हमारा साइंस ऑफ स्टूपिड। ये है साइंस को ना समझने वाला बाल कलाकार और ये है साइंस को समझने वाला माइका लाल। क्यों एक बंदा पेड़ से गिरा और बर्फ में अटका? लो भाई, हाथों का दम नहीं पहचाना तो भाई थोड़ी बहुत चोट तो खानी पड़ेगी। हमारे शो में ऐसे लोगों की बेवकूफियों से हम सीखते हैं साइंस की बातें, जैसे फिसड्डी की लैंडिंग में कहाँ गड़बड़ थी, गैस की ताकत को कम बिल्कुल न समझें और ना ही बच्चों के झूलों को लो। साइंस का उड़ाओगे मजाक तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। तो आप बेफिक्र होकर बैठिए, क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं खेल खेल में साइंस की बातें। क्या बात है यार, ये तो अभी से जश्न मना रहे हैं और ये खुशी में फिसले जा रहे हैं। हाँ, साइंस की ना समझी निकलवा सकती है ऐसी चीज। तो तैयार है ना दोस्तों साइंस ऑफ स्टूपिड के लिए? आज के एपिसोड में देखिए क्या होता है जब फ्रिक्शन देती है धोखा। स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के सही तरीके। और देखिए ये बॉल मुझे दे दे ठक्कर। नहीं दूंगा, गिर जाऊंगा पर नहीं दूंगा। पर उससे पहले ये देखिए, एक तो है हमारे बॉलीवुड के अरे यार मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, और एक ये है स्लिपरी स्लोप से स्लाइड करने के परफेक्शनिस्ट ये जेंटलमैन। अब ये है कि नहीं आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर सबकी किस्मत ना ऐसी नहीं होती। कभी कभार फिसलना बन जाता है जान की आफत, जिससे पीछा तो जल्दी छूट जाता है लेकिन दर्द जो है देर तक रहता है। मुझे पता है आप हंसते हंसते सोच रहे होंगे बड़ा ही बेवकूफ बंदा था। मैं आपको बताता हूं, वो बेवकूफ नहीं था बल्कि साइंटिफिकली इलिटरेट था। यहां मैं बात कर रहा हूं साइंस ऑफ फ्रिक्शन कंट्रोल की। अब मैं आपको बताता हूं कि पानी की स्लाइड पर फिसलना क्यों कभी कभी इतना दर्दनाक साबित होता है। पानी की वजह से फ्रिक्शन 2/3 मार्जिन से कम हो जाती है और इसका साइंटिफिक टर्म है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। आमतौर पर हम इसे फिसलन कहते हैं। और अगर आपने पानी में साबुन मिला दिया तो पानी 3 गुना ज्यादा फिसलन हो जाता है। साबुन छोटे छोटे गोले बनाता है जो पानी पर तैरते हुए एक मिनी बॉल बेयरिंग की तरह काम करते हैं। पर फ्रिक्शन कम होने के बावजूद फिसलने वाले को शुरुआत में खुद को मोशन में लाना ही पड़ता है। दौड़ के आने से या ढलान से बात बन जाती है। कुछ साइंस के दीवानों ने ना फ्रिक्शन के खेल को समझने की कोशिश की। रिजल्ट क्या निकला ये बाद में जानते हैं, पर पहले देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स से उनका क्या हाल हुआ। बेटे, मम्मी का कहना नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। दोस्तों, वैसे कभी फिसलने वालों को आता है मजा तो साथ ही में देखने वालों को मिलती है सजा। ये मिली इसको पीली चट्टी। बेटे, उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा था, अब मुंह क्यों छुपा रहा है? इनकी फिसलन पट्टी पर साबुन ज्यादा डाला है। पर बेटे, शरीर साफ हो ना हो, तेरी हड्डियां जरूर साफ हो जाएंगी। इसका मामला इतना फिसलन भरा था कि इसकी चड्डी खुल सकती थी। अरे भाई शुक्र मना, इज्जत बच गई, हड्डी तो फिर जुड़ जाएगी तेरी। दोस्तों, फ्रिक्शन को कम ज्यादा करने के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा, है ना? पर लैंडिंग का क्या है? क्योंकि हमारे कुछ फॉरेन एक्सपेरिमेंट करने वाले गिनी पिग्स ने लैंडिंग को नजरअंदाज कर दिया और अपनी हड्डी तोड़वाकर फुल हर्जाना भरा। पूल के बाहर गिरा फिर भी इतना खुश है। अबे क्या हो गया तुझे?
दोस्तों, कई तो इस एक्सपेरिमेंट के इतने दीवाने हैं कि हद पार कर देते हैं। इसकी तैयारी देख रहे हैं? ये अपने ससुर से अपनी शादी की बात करने जाने वाला है। रास्ता सजा दिया है, सवारी तैयार है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। पर ये तो बड़ा खुश लग रहा है। बेटे खुद नाच ले, बाद में तेरी बीवी नचाएगी तुझे। उठते लगता है इसका ससुर गाड़ी चला रहा है। आज तो तेरी बारात निकलेगी मेरे भाई। वैसे तैयारी अच्छी थी, पर काश ये ऐसी लड़की ढूंढता जिसका बाप इतना बेशर्म ना होता। इसके रास्ते पर वैसी ही फ्रिक्शन कम थी, उसके ऊपर से ससुर जी खींच के ले गए ने। सोचा था पूल पर लैंडिंग होगी, पर पिछवाड़े पर भूचाल आ गया। अरे ससुर जी को थैंक यू कर ले, टीवी पे आ गया, सेलिब्रिटी बन गया तू। ले राउंड अबाउट्स, अरे गोल चक्कर, बचपन में हम सब घूमे हैं इस पर, मजा आता था ना। वैसे वो भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन मोमेंटम और इंसानी ताकत के आपसी रिलेशन समझाने का। अरे मैं साइंस की बात कर रहा हूं यार, आप रिलेशन को कहीं और ना ले जाएं। नहीं समझे? अच्छा एक मिनट, वीडियो देखिए। वैसे ना लड़के कभी नहीं बदलेंगे। ये पर्पल वाला जो है ना, इसने टॉप किया है और इसके दोस्त इसको उसकी सजा दे रहे हैं। ले घुमा दे एक बार। ले, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया। दोस्तों ने गोल चक्कर दिला दिए, झूले दिला दिए। अब तो साइंटिफिक फोर्स के बारे में इसे पता चलना ही चाहिए। जी हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जिसकी वजह से आप उसमें टिके रहेंगे। बस आपको पकड़ के रखना है और आप टिक जाएंगे। सिंपल लग रहा है ना? पर कभी कभी ये सिंपल सा फंडा भी ना इतना कॉम्प्लिकेटेड या कहीं इतना मुश्किल हो जाता है जितना कि भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में हैंडल ढूंढना। अब समझिए, आप झूले के सेंटर के पास बैठे हैं तो टिके रहने के लिए कम सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। पर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि झूला बाहर की तरफ ज्यादा तेज गति से घूमता है। आपको बता दूं, अगर घूमने की स्पीड दुगनी करते हैं तो आपको टिके रहने के लिए 4 गुना ताकत की जरूरत होगी। यार मैं यहाँ पे खड़े होकर हर दिन आपको इतनी सारी नॉलेज देता हूं, पर आप लोग मुझे मजाक में ले रहे हैं। अरे मानता हूं भाई, मैं चाहता हूं कि आप सभी हंसते खेलते मुझसे साइंस के फंडे सीखें, लेकिन यार मतलब जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है उसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो फिर गलत बात है ना। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान से सुना नहीं था, उनका क्या हाल हुआ है? और यार इस खोते दे पुत्तर नु कोई समझाओ कि ये झूला बाहर की तरफ ज्यादा घूमता है। अरे वैसे ही कचरे के डब्बे में बैठा है, इज्जत के कचरे का क्या करना है तुझे? ये हुई ना बात यार, बीच में बैठने से ना मतलब बढ़िया हो जाएगा, आपको टेंशन की बात नहीं है। पर मुझे लग रहा है ये गड़बड़ हो गई। तू ये कचरे की डब्बी की पनौती साथ लेके क्यों आया? ऐसे गोल गोल चक्कर में फंडा वही है, बस एक्सपेरिमेंट वाले घोंचू बदल गए। अब ये देखो, इसे पहले भी बताया था कि बाहर की तरफ ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। गिर गए। यहाँ इस छतरी की रफ्तार है राजधानी एक्सप्रेस। हाँ जी, ये बच्चे भी ना अजीब हरकतें करते। लो जी, स्पाइडरमैन ने खाई मुंह की, ये भी बाज नहीं आएगा। ये तो मेरे ख्याल सुपरमैन ही बनेगा। ओह लो, बन गया। बेटा, इतनी स्पीड को पकड़ने के लिए उतनी ही ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब डॉक्टर से इलाज करा ले, वरना सुपरमैन की तरह चड्डी बाहर ही पहननी पड़ेगी। वैसे तो रोलर स्केट्स ना जमीन पे चलाए जाते हैं, पर क्या करें, अब कुछ खुजली शिकार लोग भी हैं जो कुछ नया करने के चक्कर में ना बन जाते हैं घन चक्कर और मुंह की खाते हैं। भाई साहब, इस वाले ने तो वो मुंह की खाई है ना कि बाई गॉड की कसम 1 महीने तक मुंह से कुछ नहीं खा पाएगा। बस अब और ना चलाओ इस हालात के मारे का वीडियो। मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है इसे देख के। अब देखिए असली टैलेंट। अरे बस कर यार, कितना चलता जाएगा? पूरे एपिसोड में तुझे देखता जाऊंगा। कितनी लंबी सीढ़ियां हैं, कहीं तो रुक जा लाला। ये रुका नहीं। अरे वाह, ये तो पूरा उतरा यार। आपको क्या लगता है, पहले वाले के मुकाबले दूसरे वाला इतनी सफाई से कैसे कर पाया? अरे वही है साइंस का नॉलेज, थोड़ा आप भी लीजिए। ऐसे स्टंट करने के लिए स्केटर रेलिंग पर घुटने मोड़कर जंप करता है, जो शॉक अब्सॉर्बर्स की तरह काम करते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं। ग्राइंडिंग में रोलर ब्लेड व्हील्स का फ्रेम इस्तेमाल होता है, ना कि व्हील्स का, ताकि फ्रिक्शन कम होने के साथ साथ एक डिसेंट स्पीड मेंटेन रहे। और खूबसूरती से ग्राइंड करने के लिए स्केटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखनी होती है और सीधा रेल के ऊपर भी, ताकि उसे बैलेंस बनाने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। और अंत में प्यार से कूदा जाता है और व्हील्स को उसी सीध में रखा जाता है जिस तरफ आप बढ़ रहे होते हैं।
बचपन में ना ऐसे स्टंट्स का मुझे भी बड़ा शौक था, पर एक सर्वे में पता चला है कि 34% स्केटिंग इंजरीज कूदने या फिर ऐसी ग्राइंडिंग करने से होती है। हाँ जी भैया, मैंने तो ऐसे शौक नहीं पाल रखे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर आपको अभी भी ऐसा शौक है तो इसकी साइंस को जरा अच्छे से समझ ले, वरना आपका भी वही हाल होगा जो इन सब का हुआ है। शुरुआत अच्छी थी, रेलिंग पर सीधे ऊपर थे, वेरी गुड। लेकिन जब जेब में पड़ा फोन हुआ वाइब्रेट तो ये इंसान हुआ जमीन पर लमलेट। मैंने कहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखनी है। शायद इसने उल्टा सुन लिया। क्यों बेटे, अब दिन में याद आ रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हु यू आर। इन जोशीलों को कितना भी सिखाओ यार, पर ये कहाँ सीखने वाले हैं, बात ही नहीं मानते। और सपने देखो इनके, इतनी ऊंची ऊंची छलांगे। बेटा, जिंदगी में गिरा हुआ इंसान कितना भी उछल ले, लेकिन आ जाके गिर ही जाता है। एक्सरसाइज बॉल आपने जिम में देखी होगी यार। एक्सरसाइज बॉल कैसे अलग अलग ट्रेनर्स जो हैं, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि हमारी बॉल जैसी जो शेप है वो जरा फिट हो जाए। पर वही बॉल ना कुछ लोग मस्ती के लिए यूज करते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा है ना कि एक्सरसाइज बॉल्स का इतना बाउंसी होने के पीछे राज क्या है? पीवीसी एक्सरसाइज बॉल की सतह के मॉलिक्यूल्स स्प्रिंग्स के आकार के बने होते हैं और स्प्रिंग्स की तरह ही काम करते हैं। बॉल में भरी प्रेशराइज्ड एयर पर जब धक्का लगता है तो सतह पिचकने के साथ एनर्जी स्टोर होती है। फिर जैसे ही सतह के स्प्रिंगी मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को छोड़ते हैं और बॉल अपना शेप वापस लेती है, आप बॉल को जिस ताकत के साथ मारेंगे, बॉल भी आपको उसी जोर के साथ तमाचा मारेगी। चलो शुरू हो जाओ लड़कियों। जितने जोश में आई थी, बॉल ने उतने ही जोर से उचक के नीचे फेंक दिया। लगी तो नहीं मैडम? यहाँ मास्टर जी थे 100 किलो के और बालिका थी सिर्फ 50 की। तो इम्पैक्ट की एनर्जी अपना कुछ तो असर दिखाएगी ना भैया। लो, मास्टर जी की एक स्टूडेंट तो पक्का कम हो गई। काबिल डाइवर्स जब जबरदस्त करतब दिखाकर पानी में डुबकी लगाते हैं तो चारों ओर क्या तालियां बजती है ना, मजा आ जाता है। पर अगर होश खोकर कोई इस साइंटिफिकली रिच मेथड को जोश की बलि चढ़ा दे तो आप क्या सुनेंगे? उनकी चीख और हमारी हंसी। कहते हैं पानी में ऐसे गिरना मतलब कंक्रीट में गिरने के समान है। हाँ, पर इसका असर डाइविंग बोर्ड की ऊंचाई से पता नहीं चलेगा। अगर आपने 30 फीट ऊपर से ऐसी छलांग लगाई तो आप पानी में गिरे या कंक्रीट पर, असर एक ही होगा, दर्दनाक। गलत तरीके से पानी में गिरने से आपके सॉफ्ट टिश्यूज और स्किन को नुकसान हो सकता है यार। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको जो साइंस बताने वाला हूं उसे कहते हैं हाइड्रोडायनामिक ड्रैग। हाइड्रोडायनामिक ड्रैग उस रेजिस्टेंस को कहते हैं जो कोई भी चीज पानी में गुजरते हुए महसूस करती है। किसी भी चीज का पानी से छूने वाला अगला हिस्सा छोटा और धारदार होगा तो उसका हाइड्रोडायनामिक ड्रैग कम होगा, और अगर कोई भी चीज जिसका पानी को छूने वाला अगला हिस्सा बड़ा और सपाट होगा उसका ड्रैग ज्यादा होगा, साथ ही रेजिस्टेंस भी। इसीलिए डाइवर्स को खास तौर पर पानी में ऐसे एंटर होने की ट्रेनिंग दी जाती है, एकदम सीधे और सबसे पहले पानी में सबसे कम हिस्से को छूकर दाखिल होना। पर कभी कभी इस चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बार कुछ कर पाएंगे? नहीं भाई, इसके बस की नहीं है, निकल लो यहां से। और आपको बता दूं, आप कितने ही बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, ऐसे छाती की छपाक, इससे ड्रैग करीब 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी त्वचा पर गहरा निशान छोड़ जाता है। मुझे ना घोड़े बड़े पसंद है, आपको भी पसंद होंगे, है ना? और हॉर्स राइडिंग करना ना बचपन में मुझे इतना पसंद था कि क्या बताऊं यार। वैसे आज भी कभी कभी शूटिंग वूटिंग में होता है तो बैठ जाता हूं घोड़े पे, लेकिन वैसे देखा जाए तो भैया मेरी कार ही ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है इन पर बैठने में ना कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं।
मैं आपको बता दूं कि अकेले अमेरिका में हर साल करीबन 1 लाख लोगों को हॉर्स राइडिंग इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और मैं हॉर्स राइडिंग में से अवॉइड करता हूं, लेकिन इस कारण अवॉइड नहीं करता। जो कारण है वो घोड़ा हूँ, घोड़ी से प्यार करता हूँ। लेकिन ये कैसा प्यार है? कोई एडिट नहीं किया तुम लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। भाई यहां घोड़े पर बैठने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई कोई तो दीवानेपन की हद पार करना चाहते हैं। बताओ, घोड़े पे बैठ के कूदते हैं। घोड़ा भी बेचारा सोचता होगा, यार इन इंसानों को कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, मुझे कुदा रहे हैं। पर हद तो तब पार होती है जब घोड़ा जो है वो कई बार गुस्सा हो जाता है। वो कई बार खुद नहीं कूदता बल्कि आपको कुदा देता है। कैसे? ये देखिए। अरे यार, जब तक मैं हूं ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। घोड़े को कुदाने के पीछे की भी जो साइंस है ना, मैं वो भी आपके लिए लेके आया हूं। आप बस कूदते रहिए, मेरा मतलब देखते रहिए। सॉरी। हॉर्स जंप में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला टेक ऑफ, दूसरा सस्पेंशन जब घोड़ा और राइडर दोनों हवा में रहते हैं, और तीसरा लैंडिंग। इन तीनों फेजेस को एक साथ मिलाकर बनता है खूबसूरत और सफल हॉर्स जंप। देखा जाए तो एक बार घोड़ा ऊपर कूदता है और दूसरी बार नीचे। एक परफेक्ट जंप के लिए कूदने के आर्क का हाई पॉइंट फेंस या ऑब्स्टिकल के ठीक ऊपर होना चाहिए। सीधी सीधी बात करूं तो सब टेक ऑफ की टाइमिंग का खेल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ खूबसूरती से किए गए हॉर्स जंप्स। नहीं यार, आपको उसमें मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, ये दिखाता हूं, इसमें मजा आएगा। जल्दी टेक ऑफ किया। कहाँ की जल्दी है मैडम जी? फर्स्ट आने की होड़ में अपने घोड़े को नाराज मत कर देना। देखा आपने, जल्दी टेक ऑफ से कभी भी जंप पूरी नहीं हो पाती। पर इनका तो घोड़ा लगता है मूड में ही नहीं है। लगता है घोड़ी की याद आ गई इसे। हाँ, पर इसमें गलती की गुंजाइश सिर्फ जल्दी टेक ऑफ करना ही नहीं है। अरे वाह, लगता है ये तो टेक ऑफ करना ही भूल गई। मैडम, दिमाग में पार्लर तो नहीं चल रहा था? हर बार गलती इंसानों की नहीं होती, कई बार घोड़े भी मुंह की खाते हैं। ले बेटा, पता नहीं इसको क्या हो गया। ओह अच्छा, ये जो बाजू में घोड़ी खड़ी है, इसके सामने हीरोपंती दिखा रहा था। हो गई जीरोपंती। एक्चुअली इसने टेक ऑफ देर से की, इसीलिए खाई पलटी। काश मैं घोड़ों को भी साइंस की नॉलेज दे पाता यार। हेलो, मैं एडवेंचरस हूं, स्टूपिड नहीं हूं। अब आप मुझसे कहेंगे एडवेंचर के नाम पे कि मैं पहाड़ी के ऊपर से फिसल जाऊं, तो मैं थोड़ी फिसलूंगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। यार करता हूं काम, लेकिन हर काम थोड़ा स्टाइल से करता हूं। वैसे आजकल ऐसा स्टाइल ना रॉक बाउंसर्स का भी है। जरा देखिए। रॉक बाउंसर्स बेसिकली खास तौर पर अजीबोगरीब ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए बनाई गई गाड़ी है। इनकी सबसे ज्यादा खास बात है इनकी जबरदस्त पावर। इनका इंजन चलता है रेसिंग फ्यूल से, और ये करीब 1100 ब्रेक हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकते हैं। हमारी एक 7 सीटर फैमिली कार सिर्फ 120 तक ही कर पाती है। पर पावर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल भी सबसे ज्यादा हो, है जी? एक रॉक बाउंसर के लंबे व्हील बेस इसे पहाड़ी पर चढ़ाई के वक्त मदद करते हैं, पर एक्सेल की कम चौड़ाई की वजह से ढलान में ये थोड़ा डिस्को डांडिया करते हैं। और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की कोई गारंटी तो होती नहीं, और एक बड़ी टक्कर से इसके जबरदस्त पावर वाले इंजन की हरकत से व्हील्स का ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और हो सकता है देखते ही देखते रॉक बाउंसर लुढ़कते हुए वापस आ जाए। तो भैया मंत्रा है तेज रफ्तार और सीधे चलना। वैसे बोलने से कुछ नहीं होता। वैसे करके दिखाना पड़ता है, पर ये शायद भावुक हो गया और भूल गया। आओ चले डार्लिंग करके डबल सीट। अरे सीट तो छोड़, पहले डार्लिंग को बाहर निकाल और वो जो झाड़ी है उसको भी हटा। वैसे बनाने वाले ने भी कमाल चीज बनाई है। मतलब पलटी खानी है तो रॉक बाउंसर की सवारी कर लो। अच्छा है, ले तू भी खा। और कुछ है जो एकदम जोश में करते हैं, एकदम रॉक बाउंसर। ये लो, ये तो भैया बिल्कुल क्रिश का फैन लग रहा है। पर रहा तेरा फ्लॉप शो ही, कहीं सोच रहा हो। अकेला बंदा पलटी खाता है, 4 बंदे उसकी गाड़ी को वापस लाते हैं।
अरे भाई साहब, ऊपर जाने की रखी है या नीचे आने की? सोच लो, किधर जा रहे हो कि आ रहे हो? तुम पलटी खा के ही मानोगे। लो अब इधर ही निकल लो। अरे इधर निकल लो से मतलब लोगों के ऊपर ना चढ़ो। अरे गाड़ी भी कुचल दी, अब उस आदमी के पीछे पड़ गए। अरे कर क्या रहे हो यार, रुक जाओ। साइंस ऑफ स्टूपिड। आहा, हमारा नाम कितना अच्छा ना, साइंस ऑफ स्टूपिड। थोड़ी साइंस, थोड़े स्टूपिड। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये स्टूपिड लोग नहीं होते तो हमारा शो कैसे बनता यार। वाकई हमें ना इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर हां, फिर से कहता हूं, इन्हें कॉपी मत करिएगा, वरना आपकी बेइज्जती की जिम्मेदारी आपकी खुद की। चलिए भाई, मैं तो चलता हूं, बाय। लेकिन जाते जाते देखते हैं शो के कुछ खास वीडियोस जिनसे हमें मिला साइंस का नॉलेज। Yeah.